बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में दीपक यादव की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद हत्या के आरोपी प्रमोद यादव के घर की कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची थी। जब पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया को प्रारंभ किया तो पुलिस और आरोपी के घर वालों के बीच कहासुनी भी हुई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आरोपी की घर की महिला पुलिस के सामने हाथ जोड़ मिन्नत मांग रही थी कि हमें कुछ दिन का और समय दिया जाए, लेकिन पुलिस का कहना था कि न्यायालय का ऑर्डर हो गया है, हम इसे रोक नहीं सकते। पुलिस आरोपी के घर का सामान ट्रैक्टर पर मजदूरों के द्वारा लोड ही करवा रही थी। इसी बीच आरोपी प्रमोद यादव ने बरारी थाना में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया को रोक दिया। कुर्की की प्रक्रिया में भागलपुर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, बरारी थाना अध्यक्ष अभय शंकर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। इस पूरे मामले को लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रमोद यादव हत्या का आरोपी था और पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। उनके घर पर पिछले दिनों इश्तेहार भी चिपकाया गया था। प्रमोद यादव थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। कार्रवाई की जा रही थी विधिवत तरीके से, उसकी जब्ती भी की जा रही है और इसी बीच में उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि ये सरेंडर कर गए हैं। थाना में उसका वेरिफिकेशन चल रहा है और जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। सत्यापन किया जा रहा है, उनका आधार कार्ड जो भी कुछ है, जो भी मानक है, उस मानक के अनुसार सत्यापन करते हुए जो भी प्रावधान के तहत रिलीज करने का या रोकने की जो कार्रवाई है या जो भी आगे का जो अग्रिम कार्रवाई है उसको किया जाएगा। क्या मालूम पड़ा सर, कहाँ पर था ये जिस वक्त? जब पूछताछ जोक्सर में भी सर, जोक्सर में भी कुर्की के लिए पूरी टीम गई थी, लेकिन उससे पहले ही सरेंडर कर दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रमोद के पुत्र का कहना है कि मेरे पिता निर्दोष हैं और इन्हें हत्या के मुकदमे में फंसा दिया गया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में पशुपालक की हत्या की गई थी। तो उस वक्त जांच में 1.5 साल के जांच में लोक शिकायत के जांच में ये निकाला गया कि मैं खगड़िया में जॉब में ऑन ड्यूटी था और एक सीसीटीवी फुटेज दिया गया था प्रशासन को, जो कि डायरी में मेंशन किया गया कि इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं है। जबकि मैंने उस लोक शिकायत में जब उसको जांच करवाया तो उस लोक शिकायत को जांच में दिखाया गया है कि मर्डर के 10-15 मिनट के बाद ये जो अभियुक्त बनाया गया मर्डर के बाद गया हुआ है। तो ये जांच चल रही थी। प्रशासन इतने दिन से हम सबको बोल रही थी हमसे जांच कर रहे हैं, कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसा जाएगा, लेकिन आज ये निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसा जाएगा, क्योंकि मैंने इधर भी डीएसपी साहब के पास गया हुआ था। वो खुद बोले कि अभी तक जांच आपकी चल रही है, जैसे आपके सारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह मुझे दे दीजिए, अनुसंधान जारी है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। कोर्ट से ऑर्डर सर, कल तक मैंने कोर्ट में भी सारा पेपर सबमिट किया हुआ था। कोर्ट में ये बोला गया था कि 3 महीने से वो ये बोला गया था कि कोर्ट जब तक पेपर थाना डायरी नहीं भेजती है तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते। कल तक मैं कोर्ट में खुद बैठा हुआ था, डायरी नहीं गई हुई थी। अब कल के बाद फिर कैसे ये ऑर्डर हुआ है अभी तक पता नहीं। आज संडे का दिन भागलपुर से एक बड़ी और अहम खबर, जहां पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र, औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र एवं बबरगंज थाना क्षेत्र से 2 लोगों को अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती की मांग की गई थी। भागलपुर पुलिस की तत्परता से दोनों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भागलपुर की औद्योगिक थाना क्षेत्र के फतेहपुर बगीचा से तनवीर अहमद के 10 वर्षीय पुत्र मिक्कू उर्फ मस्तर अहमद को बड़े ही नाटकीय ढंग से अपहरण कर 25 लाख की फिरौती मांगी गई, जहाँ पुलिस की तत्परता से अपहरित बालक को 7 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया। जबकि इसमें शामिल 4 अपहरणकर्ताओं में से 3 किशोर अपहरणकर्ताओं को भागलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर बबरगंज थाना क्षेत्र से महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के एजेंट मुंगेर की संग्रामपुर निवासी राजीव रंजन सिंह को किसी अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जहां भागलपुर पुलिस द्वारा देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से 12 घंटे के अंदर अपहरित राजीव रंजन सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया। जबकि इस मामले में अपहरणकर्ता अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वहीं 4 अपहरणकर्ताओं में से एक अपहरणकर्ता की पहचान कर ली गई है, जिसे भागलपुर पुलिस सभी अपहरणकर्ताओं को जल्द गिरफ्तार करेगी। कल 7 बजे औद्योगिक थाना क्षेत्र को खबर मिली कि एक 10 वर्ष का बालक जिसका नाम मिक्कू उर्फ मस्तर अहमद था, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा फतेहपुर बगीचे के पास से अपहरण कर लिया गया है। तो जो उनके संबंधी थे, उनकी बुआ थी, उनको कॉल आता है कि उनको 25 लाख की फिरौती की मांग की गई है। अगर वो 25 लाख शाम तक नहीं मिलते हैं तो बच्चे के साथ वो लोग किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कर सकते हैं। ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सभी मानवीय सूत्रों और तकनीकी अनुसंधान के बिंदुओं पर हम लोगों ने काम किया। इसमें मल्टीपल 3 टीमें बनाई गई थी। वो सभी जितने भी हम लोग तकनीकी बिंदु मिले थे उन सभी पे काम कर रही थी। इसमें लगातार छापामारी करी गई और लोकल लड़कों को उठाया गया, पूछताछ करी गई। इसके बाद जो भी हमारा तकनीकी अनुसंधान से
बिंदु आ रहे थे, उस वहाँ पर छापामारी की गई। लगातार छापामारी और दबिश के दबाव के चलते रात को लगभग 1 बजे उस लड़के को उसके घर के पास लगभग 400-500 मीटर दूर छोड़ दिया गया, जहाँ से बच्चा घर पहुँचता है। तुरंत हम लोग ने वहाँ पर पहुँचे, बच्चे को बरामद किया, जो कि बिल्कुल सकुशल अवस्था में है। तुरंत जहाँ पर हम लोग दबिश कर रहे थे वहीं पर आकर हम लोग मूव किए, तो आधा 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो इसका मेन एक्यूज्ड है, जो कि लगभग 17 या 17.5 साल का है, उसको निरुद्ध किया। उसको लाकर एक बार पूछताछ करी गई, उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसी की निशानदेही में अन्य 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी इसमें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की गई। उन्होंने भी बताया कि इसमें अन्य 1-2 लोगों की और निशानदेही हुई है जो भी इसमें शामिल थे, और इनका बेसिकली इसमें जो सोनू नाम का लड़का है वो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, और लगभग ये लोग 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। 2 दिन पहले भी जिस क्षेत्र से लड़के को उठाया है, फतेहपुर बगीचे के आसपास, वहाँ पर भी की गई थी, परंतु वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। तो कल शाम को उन्होंने लगभग 6:30 बजे उस लड़के को वहाँ से उठा लिया है। इस घटना में एक रेड कलर की पैशन प्रो बाइक यूज़ हुई है, और 2 लड़के बीच में उस लड़के को किसी चीज़ का झांसा देके, किसी गिफ्ट का या क्रिसमस गिफ्ट का झांसा देकर उसको बैठा कर वहाँ से ले आए थे। तो अभी इसमें आगे तक कार्रवाई की जा रही है। जो भी बचे हुए अपराध कर्मी हैं उनको भी आगे हिरासत में लिया जाएगा। कल शाम को बबरगंज थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी का जो फाइनेंस कर्मी है, जो कलेक्शन का काम करता है, उसके अपहरण का मामला सामने आया था। उसको हम लोगों ने भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है। ये मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजीव रंजन, जो वर्तमान में बबरगंज थाना के अंदर मिर्जान हाट में रह रहे थे और महिंद्रा फाइनेंस के लिए लोन एजेंट की तरह काम करते थे। दिनांक 10 तारीख को अपने कस्टमर से मिलने बांका जिले में कटोरिया गए थे। वहीं पर उसको फ़ोन कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जहां रात्रि लगभग 9 बजे अपराध कर्मियों द्वारा राजीव रंजन के मोबाइल से अपहृत की पत्नी को कॉल आया और उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई और बोला कि आप नहीं पहुंचाएंगे तो इसको जान से मार देंगे। इसी संबंध में अपहृत की पत्नी द्वारा अगले दिन बबरगंज थाने को सूचना दी गई, जिस संबंध में कांड संख्या 5/25 दर्ज करवाया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत टीमों का गठन किया। कुछ टीमें यहाँ पर लोकल अनुसंधान कर रही थी, स्थानीय अनुसंधान कर रही थी, और कुछ टीमें जो लोकेशन मिल रही थी उस आधार पर बाहर के लिए रवाना कर दी गई। इसलिए हम लोगों ने बेलहर में भी, कटोरिया में, हर जगह रेड करी। इसके बाद हम लोग को लोकेशन मिली थी झारखंड की, वहाँ पर देवगढ़ के पास जाकर मोहनपुर में, वहाँ पर हम लोगों ने अपराधियों को चेस किया। हमारी टीम ने बड़ी बहादुरी से उसको लगातार करीब 15-20 किलोमीटर तक चेस किया। उसके बाद जो बीच में नाला पड़ता है, पानी बधार पड़ता है, वहाँ पर उसको क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी जाके फंस गई। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने चेस किया, वहाँ पर 3 अपराधकर्मी उसी गाड़ी को छोड़ के भागे। उनके सामने मतलब दूरी से देखा गया कि उन्होंने कट्टा भी उसके ऊपर तान दिया था। जो अपराध व्यक्ति था, अपराध व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही था, वो तुरंत बाहर निकला। वो हम लोगों ने चेस करके उसको सकुशल बरामद किया। वो 3 अपराधकर्मी तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी बरामद कर ली। वहाँ पर जो तलवार वो रखी हुई थी, चाकू रखी हुई थी, वो बरामद करी है। सकुशल व्यक्ति को बरामद किया है। इसके अलावा जो भी इस टीम में शामिल व्यक्ति थे, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी थे और अफसर थे, उन सभी के लिए पुरस्कार के लिए हम लोग उसको अनुशंसा करेंगे। कितने की संख्या में थे सर अपहरणकर्ता? 3 थे जो सामने दिखे थे, लेकिन ज़्यादा लोगों के होने की संभावना है, ये 4 लोगों की संभावना है। और एक व्यक्ति का तो शक्ल भी आ गई, पहचान भी है, क्योंकि पहले से वो संपर्क में था, तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी लगी हुई थी और हम लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह से भी उसकी फ़ोटो निकाल ली है। सर कहा जा रहा है कि पूर्व में भी इसका प्रयास हुआ था, पूर्णिया में भी इसके लिए प्रयास हुआ था? नहीं है, लेकिन संभवतः पहले से प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि 2 तारीख या 3 तारीख को भी उसको अपहरण करने की कोशिश करी थी उन्होंने, परंतु उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए थे। आई थिंक 2 या 3 जनवरी की बात है। इस बार उन्होंने बांका में कटोरिया के पास उसको बुलाया था और वहीं से अपहरण करने में सफल हो गए। इनको इसी का मतलब फाइनेंस का वेरिफिकेशन के लिए, कस्टमर का वेरिफिकेशन किया था, उसी के लिए बुलाया था। अपने काम के ही उसके लिए गया हुआ था। तो कितने लोग तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है उस समय, वो लोग सब भागने में सफल हो गए, लेकिन हम लोग चिन्हित हो गया है, फोटो भी आ गई है, सारा चीज़ें हम लोग के पास है और बहुत जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी करेंगे। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर,
जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। परंपरागत खेती की बढ़ती लागत और कम होते मुनाफे के कारण किसानों का रुझान अब नई और अधिक मुनाफे वाली फसलों की ओर हो रहा है। यही वजह है कि भागलपुर के पीरपैंती के किसान ललन उपाध्याय 10 कट्ठा में बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं। यह फसल न सिर्फ कम अवधि में तैयार हो जाती है बल्कि बाजार में बढ़िया भाव होने से आय भी परंपरागत फसलों से अधिक होगी। इसके अलावा इनका उपयोग सलाद, अचार और पिज्जा में भी होता है। बेबी कॉर्न का दाना मीठा होने के कारण इसका बनाया जाता है। पौष्टिक होने के चलते यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। ये फसल 60 से 70 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। इसकी मांग महानगरों में काफी होने की वजह से भाव भी बढ़िया रहता है। यह नकदी फसलें किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगी। पिछले कुछ वर्षों से किसानों का रुझान बेबी कॉर्न की खेती की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बेबी कॉर्न का फसल बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। साथ ही इसके साथ दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। बेबी कॉर्न की पहली बार खेती कर रहे किसान ललन उपाध्याय ने बताया कि आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार के कहने पर पहली बार ट्रायल के तौर पर बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसका बाजार बहुत बड़ा है, होटल में बड़ी आसानी से ले लिया जाता है। साथ ही मौचा के साथ खकड़ी भी बिक जाती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि यदि हमें मुनाफा अधिक होता है तो हम बृहद पैमाने पर इसकी खेती करेंगे। तना मवेशी के हरे चारे में चला जाता है, जबकि भुट्टा पकने पर भूंजा में चला जाता है। हम इस बार फर्स्ट बार किए हुए हैं और हमें प्रेरित किया गया आत्मा के द्वारा। आत्मा में जो प्रभात सिंह जो हैं डायरेक्टर, वही हमको प्रेरित किए और हम बेबी कॉर्न का खेती किए हुए हैं। ट्राई में किए हुए हैं थोड़ा सा 10 कट्ठा खेत में। अगर इसका उपज बढ़िया मार्केट मिला तो इसका खेती बृहद रूप में कर देंगे हम। क्या है इसमें अलग उस खेती से? इसमें क्या इसमें अलग ये है कि इसका जो ये मोचा जो होता है ना भुट्टा, वो खुखड़ी पे ही बिक जाता है और बड़े बड़े होटलों में चला जाता है सब्जी बनने के लिए। और इसका जो तना होता है वो हरे चारा में मवेशी को खिला दिया जाता है। और नहीं अगर ये पक गया भुट्टा इसका, तो ये जितने भी मार्केट में ये मकई का भुज्जा जो बेचते हैं लावा, वो ये बेबी कॉर्न का ही बनता है। इसका तुरंत बाजार मिल रहा है? हाँ, तुरंत बाजार इसका बोले हैं वो लोग, आश्वासन दिए हैं कि इसका तुरंत मार्केट आपको मिलेगा। इसको रोप के देखिए, बुआई कीजिए इसका। तो हम किए इसका बुआई। अगर मार्केट सही से मिला तो इसको 2-3 एकड़ में हम पिछले साल से बुआई करेंगे। लागत इसमें थोड़ा अधिक है। लागत ये है कि इसमें इसका बीज महंगा है। 500 रुपया प्रति केजी बीज मिला इसका।
बीज तो इस तरह हर मकई का महंगा मिलता है, लेकिन इसका भी बीज महंगे है, 500 रुपये प्रति किलो मिला। आत्मा की तरफ से कोई मदद इस कोई आत्मा की तरफ से अभी कोई मदद किसी की तरफ से नहीं मिला है, सिर्फ प्रेरित किया गया आत्मा की तरफ से प्रभात जी के द्वारा कि आप इसको बोइए, इसमें बहुत फायदा है। तो हम उनके कहने पे इसको बुआई किए हैं। इसका आगे देखिए क्या मार्केट, अगर मार्केट सही मिल गया इसका तो हम 2-3 एकड़ में इसका खेती पिछले साल से करेंगे। आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि अप्रैल से लेकर मई तक बेबी कॉर्न की बुआई का समय है। एक साथ पूरे खेत में बेबी कॉर्न की बुआई नहीं करनी चाहिए। इसे 10-10 दिन के अंदर में खेत के अंदर कुछ हिस्सों में बोना चाहिए, क्योंकि अगर किसान एक साथ पूरे खेत में बुआई करता है तो पूरी फसल एक साथ तैयार हो जाती है, तब बाजार में बेचने में कुछ दिक्कत होती है। इसलिए कुछ अंतराल पर बुआई करने से जैसे जैसे फसल तैयार होगी बाजार में बेच सकते हैं। इसके डंठल और पत्ते जानवरों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसकी खेती से साल भर जानवरों को चारा भी उपलब्ध हो सकता है। बेबी कॉर्न की भुट्टा को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर तोड़ लेना चाहिए। भुट्टा तोड़ते समय उसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए। पत्तियों को हटाने से जल्दी खराब हो जाती है। बेबी कॉर्न की खेती एक ऐसी फसल है जो हर मौसम में उगाई जा सकती है। इसे साल में 3 से 4 बार उगा सकते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर में करीब 40 से 50 हजार रुपये तक का मुनाफा होता है। और बेबी कॉर्न जो होता है, इसके जो भुट्टे होते हैं वो जैसे ही इसमें मोचा निकलता है तो उसके बाद 65-70 दिनों के अंदर जो इसमें भुट्टे निकलते हैं उसके, तो उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। मतलब वो अब उसको हार्वेस्ट करने के लिए वो परिस्थिति में तैयार रहता है और उसका हार्वेस्टिंग करके हम लोग 3-4 दिनों में पैकेजिंग करके उसको अच्छे से किसी भी मार्केट में, आज आप भागलपुर, कलकत्ता, पटना, कई भी बड़े महानगरों में और स्थानीय जगह पे भी इसके बारे में लोगों में बहुत सारी अब जागरूकता आई है और मांग भी इसकी अच्छी खासी है। और इसको जो है सीधा सीधा एक प्लास्टिक के कवर से हम लोग पैक करते हैं, जैसे छीलने के बाद, और उसमें पैक करके एयर टाइट करके इसको हम लोग बाजार को भेज सकते हैं। रविवार को भागलपुर की तिलका मांझे स्थित आप सबकी आवाज आशा पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हंसल सिंह के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। आशा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल के द्वारा जिले के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक कर आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल ने बताया कि आशा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के निर्देश पर इस बार सुल्तानगंज में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उस कार्यक्रम को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक कर दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह हर वर्ष गांव में जाकर 15 से 20 हजार लोगों के साथ मिलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर विशाल कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, जबकि और कई पार्टी बिहार के पटना में एक कमरे में ही रहकर कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाती है। इस बार भी सुल्तानगंज में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर बिहार में एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार अब किसी काम के लायक नहीं है। नीतीश कुमार को 4 लोग कैद कर लिए हैं। अब आप सबकी आवाज पार्टी बिहार में सभी लोगों के लिए काम करेगी। जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की बैठक में बात कही गई। आज की बैठक में आशा पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हंसल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल, भागलपुर जिला अध्यक्ष, भागलपुर युवा जिला अध्यक्ष पंकज पासवान, सचिव पंकज कुमार सोनी, जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारी आशा पार्टी के भागलपुर जिला के प्रमुख साथियों का बैठक था। हम लोग 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती सुल्तानगंज में बिहार लेवल पे मनाने का तय किया है, उसी की तैयारी हेतु बैठक था। बैठक में उसी किस तरह से ये सफल आयोजन होगा, चूंकि अधिकतर पार्टियां पटना के बंद कमरे में ही कर्पूरी जयंती मनाते हैं, लेकिन हमारे नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले वर्ष भी नालंदा के गांव में मनाए थे, जहां 14 से 15 हजार की आबादी जुटी थी पूरे बिहार से, और इस बार सुल्तानगंज में कर रहे हैं। उसी के तैयारी में कहां से कैसे लोग आएंगे, कितने लोग शामिल होंगे, किस तरह से आएंगे, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, वही तैयारी पे सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ अध्यक्ष और जो प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी है, सबके साथ राय विमर्श करके उस पर चर्चा की गई। कम से कम
इस बैठक में 20 से 25 हजार लोग जुटेंगे पूरे बिहार से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के लिए। और इसको हम लोग बड़े धूमधाम से इसलिए भी मना रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो सपना देखा था बिहार के दलित, गरीब, दबले कुचले आवाम के लिए, लोगों के लिए, जिसको नीतीश जी ने तो पूरा किया, लेकिन नीतीश जी अब सब कुछ भूल गए, जो बीमारी की स्थिति में आ गए हैं, ना उनको कुछ अब याद रहता है। और 4 लोगों ने जो नीतीश जी पे अवैध कब्जा किया है, उसी कब्जा को हटा के रामचंद्र बाबू उस जमीन को वापस लेंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है नीतीश कुमार से सरकार बिहार नहीं? ये तो आप लोग के साथ साथ पूरे बिहार के लोग समझ रहे हैं। नीतीश जी में अब वो क्षमता नहीं रहा, वो किए हैं। स्वाशासन बाबू थे, हमारे भी नेता रहे, हम भी जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनमें नहीं थी। लेकिन अब जो बीमारी हो गई है और जो एज हो गया, उसके कारण से वहां 4 लोग अवैध कब्जा कर लिए। तो जब आपकी जमीन को अवैध कब्जा कर ले तो हम लोग उस अवैध कब्जा को हटा के आशा पार्टी सरकार में आएगी, और जब आशा सरकार में आएगी तब खुशहाली बिहार में आएगी। युवा दिवस और मकर संक्रांति के मौके पर भागलपुर के लाजपत पार्क में पतंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए रेस, युवाओं के लिए 100 मीटर दौड़, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए वॉकिंग रेस, युवाओं के लिए पुशअप एवं स्कीपिंग कंपटीशन शामिल था। आयोजक वार्ड पार्षद सांदिल नंदिकेश ने बताया कि युवा महोत्सव के मौके पर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पतंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बरारे स्थित महिला ITI में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के पुत्र ग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक गोपाल मंडल सहित जदयू से निष्कासित पूर्व विधायक बीमा भारती सहित अन्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं जदयू से निष्कासित बीमा भारती के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं इस पर विधायक गोपाल मंडल या बीमा भारती ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। आयोजक आशीष मंडल ने बताया कि युवाओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे आने वाले समय में युवा देश की राजनीति में आगे आकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। देखिए, ये 2-3 वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम हम लोग एक यूनाइट होके युवा वर्ग के लोग सभी लोग ये कार्यक्रम करें। ये मुख्य रूप से ये कार्यक्रम करने का मेरा यही उद्देश्य है कि हम सब युवाओं को मंच नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम, कोई भी रैली हो, उसमें से मान के चलिए अगर कोई रैली निकलता है, अगर 500 व्यक्ति है उसमें 400 व्यक्ति युवा ही रहते हैं, लेकिन उनको बोलने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचे एक युवा महोत्सव के तहत एक अपना ही मंच बना लेते हैं। ये शुरुआत है, काफी हम लोग मेहनत किए इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसे और हम लोग एकत्रित होकर के युवा शक्ति अगर दिखाएं तो और भव्य रूप से बनेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब युवाओं को सम्मान देना चाहते हैं, जो क्या कम्बल वितरण हो, ब्लड डोनेशन होता है, और उसके बाद आपका प्लांटेशन होता है, पेड़ पौधा जहाँ पे लगता है, वो सब कैंपेनिंग जो होता है, वो सब इंसानों को हम लोग चाहते हैं सम्मान दें। अगर जरूरत पे मेरे लायक कहीं काम होगा, मान के चलिए अगर 100 कंबल हम लोग मंगवा रहे हैं, बंटवा रहे हैं, वहाँ 50 कंबल घट गया, तो एक दूसरे से अगर मिले जुले हुए रहेंगे 50 कंबल तुरंत से उपयोग हो जाएगा, मतलब उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, आशीष ने बयान अच्छा दिया। युवा वर्ग आज स्वामी विवेकानंद का पुण्यतिथि है। इन्होंने युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। युवा जगता है तो सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। युवा साधारण चीज नहीं है, लेकिन युवा का कोई महत्व नहीं देता है। युवा से काम लेता है, लेकिन कोई युवा को महत्व नहीं देता है। उसको बोलने का मौका नहीं देता। बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं, उनको मौका ही नहीं देता है। इसलिए ऐसा काम युवाओं को जगाने का काम किया आशीष ने। और ये कार्यक्रम इस इलाके में नहीं होता था, इन्होंने पहले ये युवा दिवस मनाने का काम किया। भागलपुर में ताती ततवा का जन सैलाब दिखा। आरक्षण की मांग कर रहे आक्रोशित ताती ततवा बुनकर समाज सरकार के खिलाफ महाशय ड्योढ़ी मैदान में एकजुट हुए। जिले के हर कोने से आए लोगों ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए। मैदान के भीतर और बाहर एवं सड़कों तक खचाखच लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पुरुष से कहीं ज्यादा महिलाएं मौजूद थी। भीड़ नियंत्रित एवं अनुशासित थी। वहीं महिला, पुरुष एवं विद्यार्थियों ने अपनी नाराजगी दिखाई। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय
अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता 107 दिनों से लगातार चल रहे पान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। 6 अक्टूबर से चल रहे आंदोलन हाको रथ हम पान है के नारे के साथ भागलपुर में 7वें महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने भागलपुर में 10 नेता तैयार कर दिया है। समाज अपना नेता चुनो, चाहे गरीब हो या कमजोर हो, तांती तत्वा होना चाहिए। अपना हीरो बनाओ, मुखिया सरपंच बनाओ। अगर हम 80 लाख हैं तो 60 लाख वोट हैं। जो 100 विधायक 20 सांसद बना सकता है। आखिर क्यों 78 वर्षों से हमारे सांसद विधायक नहीं है? किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है हमें, क्यों हमें इस लायक नहीं समझा? वहीं कार्यक्रम में आने से पहले आईपी गुप्ता के समर्थक सड़कों पर ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया और हजारों लोगों ने कंधे पर बैठाकर उन्हें मंच तक लाया। मंच पर गायिका इंदु देवी के द्वारा जोरदार लोकगीत पर लोग झूमने लगे। उमेश दास की क्रांतिकारी कविता ने लोगों को झकझोर दिया। कार्यक्रम में मौजूद जिला अध्यक्ष मुकेश मंडल की अध्यक्षता में आयोजित सभा का मंच संचालन कर रहे मीडिया प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता पान, वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष तांती, प्रदेश अध्यक्ष राम सकलदास, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हीरामणि, महासचिव संजीव राव, युवा अध्यक्ष निशांत कुमार दास के अलावा हजारों की संख्या में तांती तत्वा बुनकर समाज के लोग उपस्थित थे। भागलपुर की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा सप्ताह के अंतर्गत 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक विश्वविद्यालय एनएसएस द्वारा विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, रील मेकिंग प्रतियोगिता, चलचित्र प्रदर्शनी आदि के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उन्हें प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह और मेडल दिया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वामी विवेकानंद भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ हुआ। संबोधन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंत में भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहे यंग लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री के संबोधन को भी स्वयंसेवकों को लाइव दिखाया गया। आगामी वर्ष 2026 में अखंड ज्योति व वंदनीय माताजी की जन्म शताब्दी वर्ष है। इसी परियोजन पर शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक गतिविधियां जोर शोर से चल रही है। इसी बाबत आज ज्योति कलश रथ यात्रा को सफल बनाने हेतु नाथनगर प्रखंड स्थित गायत्री प्रज्ञापीठ साहेबगंज में एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कार्यवाहक विकास भारती ने किया। मौके पर प्रखंड के तमाम श्रद्धावान कार्यकर्ता, सदस्य एवं प्रज्ञापीठ से जुड़े गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में चल रहे कुमार अमरेंद्र मोहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को बांका और सुल्तानगंज टीम के बीच खेला गया, जिसमें बांका की टीम ने सुल्तानगंज की टीम को 1 गोल से पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया। बांका टीम की ओर से पहले हाफ के 15वें मिनट के खेल में हेमंत कुमार टूडू ने गोल कर बांका टीम को 1 गोल से बढ़त दिला दी, जिसके बाद दोनों टीम के खिलाड़ियों ने गोल करने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन दोनों टीम गोल करने में असफल रही। जिसके बाद बांका टीम ने सुल्तानगंज टीम को 1 गोल से पराजित करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह, लोजपा जिला अध्यक्ष मनीष कुमार मौजूद थे। विजेता एवं उपविजेता टीम को कार्यक्रम में आए अतिथियों ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। निर्णायक की भूमिका मनोज मंडल, धर्मेंद्र मंडल ने निभाई। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार उर्फ तेजा, अरुण चौधरी, शशि चौधरी, राजेंद्र सिंह, कुंदन फौजी, शंकर मोदी, दिनेश शाह सहित हजारों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। नौगछिया में बाबा गणिनाथ सेवा समिति ने जरूरतमंदों के बीच कंबल और भोजन का वितरण किया। बाबा गणिनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में हो रहे जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम हर सप्ताह की तरह चौथा सप्ताह भी नौगछिया के रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया। यह कार्यक्रम अयोध्या में बने प्रभु श्री राम मंदिर के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बाबा गणिनाथ सेवा समिति द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु श्री राम की आरती एवं भोग लगाकर किया गया। आज के इस प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में पोंगल की व्यवस्था की गई थी। सभी जरूरतमंद लोग लाइन में कर आनंद पूर्वक प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते दिखे। वहीं उपस्थित जरूरतमंद लोगों को भी संस्था के द्वारा कंबल भी वितरण किया गया।